नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं। चाहे आप वो ताज नगरी आगरा की बात कर लीजिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात कर लीजिए, राजधानी लखनऊ में भारी बारिश की वजह से जो है किस तरीके से 2 हादसे हुए हैं, चाहे उसकी आप बात कर लीजिए। अगर हम बात करें 17 जिलों के, जहां पर इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, प्रयागराज की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वहां पर किस तरीके से जो है तबाही मची हुई है, कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और लोगों के घरों घरों तक पानी पहुंच गया है। एक जो दरोगा साहब है जिनका वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है, जो आप सब देख रहे हैं। पहले उनकी चौखट तक जो है पानी आया, उसके बाद फिर घर के अंदर तक पानी पहुंच गया और दरोगा जी ने पानी में जमकर डुबकी लगाई। तो इस वक्त हाहाकार पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। कई जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष जब पूछ रहा है सरकार से कि आपने क्या किया, तो पता है सरकार का जवाब क्या आता है? प्राकृतिक आपदा जो है वो सरकार के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता है। लेकिन आपने इंतज़ाम क्या किया है? विपक्ष तो सवाल आपसे करेगा ना, भैया आपने क्या किया? सपने दिखाए गए थे स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी का हाल क्या है? वो आप देख रहे हैं ना। तमाम सवाल जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि जो सपने दिखाए गए थे, जहां पर विकास की गंगा बहेगी या बह रही है, वो सब कहाँ है? असली जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। जो प्रयागराज कुछ महीने पहले जहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां पर हर तरफ आज पानी ही पानी है। इस पर हम करेंगे चर्चा। केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर स्वागत है 4 पीएम पर आपका। जी नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे जब विपक्ष जो है बाढ़ को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब कहते हैं 17 जिले आज बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, राहत सामग्री किसी को पहुंच रही, किसी को नहीं पहुंच रही है। तो डिप्टी सीएम कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सरकार के बस की बात नहीं है, जो प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो डिप्टी सीएम का ये जवाब है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, डिप्टी सीएम बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। वो जानते हैं चीजों को कि अगर कोई बड़ा आयोजन करना है कुंभ का, तो वो सरकार कर रही है, वो डिप्टी सीएम कर रहे हैं। और अगर बाढ़ आ रही है तो आपदा आ गई है, तो उसमें क्या करें? वो उनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। जो सवाल पूछेगा उसको मानसिक तौर पे बीमार बताएंगे। दूसरा, आप अगर डिप्टी सीएम की बात करें, जनता ने तो उनको 2022 में ही सबक सिखा दिया। उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती डिप्टी सीएम बने हुए हैं। किस तरह से डिप्टी सीएम बने हुए हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो आपके सामने है। अगर पार्लियामेंट में कोई सवाल पूछता है, सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल के नेता जो एलओपी है लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि अंदर स्पीकर साहब हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। दूसरे जो सभापति जी थे राज्यसभा के, वो भी नहीं बोलने देते थे, वो खुद भी चले गए अभी। तो भारतीय जनता पार्टी एक अजीब तरीके से जो है सरकार चला रही है, और जो सवाल पूछेगा उसी को देशद्रोही बताया जाएगा, उसी को खड़ा किया जाएगा। अभी ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है, उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों में भयंकर बाढ़ चल रही है, और सरकार जो है वो इधर उधर की बातें कर रही है। वो वहां की बात कर रही है, मालेगांव की। सीएम मालेगांव की बात कर रहे हैं, सीएम पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। सीएम दौरा करने नहीं जा रहे हैं जहां पे बाढ़ है, सीएम पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और वो मंदिर की स्थापना की बात कर रहे हैं मथुरा में और बाकी जगहों में। जब आप कहते हैं कि भाई अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है, उसमें सरकार कह देती प्राकृतिक आपदा है, इंजन है, टूट सकता है, गिर सकता है, उसमें हम क्या करें? तो ये तो सबसे बढ़िया जवाब है। और यही लोग जब विपक्ष में होते हैं, तब सरकार का जीना हराम कर देते हैं, सरकार को ये संसद चलने नहीं देते। आज ये सिंपैथी जता रहे हैं हाउस में खड़े होके कि जो विपक्ष जो है हाउस को नहीं चलने दे रहा है। हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने कितने दिनों तक हाउस नहीं चलने दिया था? तमाम मुद्दों पे, 2G घोटाले पे, कोयला घोटाले पे आपने सदन को चलने ही नहीं दिया था। तो आप जब विपक्ष में रहे, आप सवाल पूछे तो बहुत बढ़िया।
और जब आप सत्ता में रहे, विपक्ष सवाल पूछे तो वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के नेता हो गए हैं, जिस प्रकार के लोग हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते अपनी, के अगर जरा सी भी कोई उनको चेक एंड बैलेंस करे, उसको ये सुनना ही नहीं चाहते। और ये देखिए घमंड इनका, देखिए किस तरह घमंड में चूर है कि हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया पहले 2025 की आपदा से तो निपट लो, 2027 तो तब आएगा, पहले 2024 के नतीजे तो देख लो। अगर 2024 के नतीजों का आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से दूर दूर बैठी हुई है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। आज अगर लोकसभा के नतीजों की गणना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो कहां, बहुमत से बहुत दूर आ गई वापस। तो इसलिए इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज सत्ता है, सत्ता में दंभ में ये लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। जी। लेकिन सर जो ये मंत्री जो दौरा कर रहे हैं, आपने देखा कि स्वतंत्र देव सिंह, जब जनता जो है, आम लोग जब बासी भोजन की शिकायत करते हैं तो किस तरह से उनका जवाब आता है। और उससे पहले आपने देखा था ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से जब व्यापारियों ने बिजली कटौती को लेकर शिकायत की तो वो धार्मिक नारे लगाने लगे। और अभी एक वीडियो आया मंत्री संजय निषाद का, जब एक शख्स ने कहा कि सर जो है पानी घर के अंदर पहुंच गया, तो वो कह रहे हैं कि गंगा मैया आपके पैर धुलने आई। तो इस तरह हाँ के जो जवाब है मंत्रियों के द्वारा, जमीनी स्तर पर ये मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अभी जवाब लोगों सही को सही बड़े है, जो बात। सही है। मैं सहमत हूं मंत्री जी से, मैं मंत्री जी से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि घर घर गंगा को पहुंचाएंगे, घर घर गंगा उन्होंने पहुंचा दी है। अब गंगा आपके घर में आ गई है, थाली लेके गंगा का स्वागत करिए। एक दरोगा जी कर रहे हैं ना स्वागत, पहले तो थाली लेके पूजा कर रहे हैं, वो गंगा घर में आ गई है उसका आमचन कर रहे हैं, और अब वो गंगा में गोते लगा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं आप? तो गंगा का स्वागत करिए आप। और ये जो बेकार की बातें इधर उधर की करते हैं लोग, ये सब छोड़ छाड़ के देखिए, कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, कोई अस्पताल की जरूरत नहीं है, कोई किसी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। अब बिजली की काहे जरूरत है? क्या करना है भाई बिजली का? आप प्रकृति के हिसाब से रहिए, और जैसे ही आप बिजली की बात करें, जय श्री राम बोलिए जोर से, और सब घर के बल्ब जल जाएंगे, आपके पंखा चालू हो जाएगा। सही तो कह रहे हैं बिजली मंत्री। बिजली मंत्री दिल्ली से ही तो गए हैं, वो दिल्ली में देख के गए हैं कि यहाँ बिजली की जरूरत नहीं है। ना पार्लियामेंट को बिजली की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री जी को बिजली की जरूरत है, यहाँ सिर्फ जय श्री राम की जरूरत है, और जय श्री राम ही नैया पार करेंगे। और गंगा माँ जो है, गंगा मैया इनकी नैया पार करेगी, कर भी रही है, नैया चला रही है इनकी। तो ये जनता है, जनता भी खुश है। ये सिर्फ दर्द जो है, हम और आपको दर्द हो रहा है, जनता को कोई दर्द नहीं, जनता बम बम है, जनता को बड़ी खुशी है। कुंभ में करोड़ों लोग गए थे ना, अभी अभी झेल लेंगे वो बाढ़ को भी। तो इसलिए इनके पास जनता की नब्ज है कि जनता क्या चाहती है। स्कूलों को खत्म कर रहे हैं, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, मंदिर शानदार बनाए जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं, और पाखंड के मंदिर बन रहे हैं। जी। अब आप देखिए कि यही पुलिस थी, यही प्रशासन था, किस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था कांवड़ की थी, किस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था कुंभ की थी। कुंभ में कितने सारे लोग मारे गए। अरे भाई मारे गए, तीर्थ यात्रा करने आए थे, तीर्थ पे तो मरे ही है, वो तो सीधे स्वर्ग चले गए भाई, जन्नत उनको, जन्नत नशी हो गए वो तो उनको क्या जरूरत है? तो इसलिए सरकार के मंत्रियों के जवाब पे सवाल उठाना मुझे लगता वाजिब नहीं है। मंत्री जी बम बम है, बहुत बढ़िया कह रहे हैं मंत्री, और जनता भी सुन रही है, और जनता इसका जवाब, कुछ जनता है जो इसका जवाब 2027 में देगी। जी। लेकिन सर जो ये रोकथाम के लिए या जो राहत सामग्री के लिए जो बजट ये आता है, तो क्या लग रहा है कि वो उस बजट का भी सही से उपयोग हो पाता है? क्योंकि हर बार ये शिकायत आती है, अभी ये शिकायत आई कि इनको किसी को बासी भोजन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और ये शिकायत तो पहली बार की नहीं है, हर बार ऐसी शिकायतें आती है, और हर बार प्रदेश के लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो जो ये बजट आता है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका उपयोग जो है वो सही देखिए से हो पा रहा है? इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है। इस शिकायत जी। का कोई मायने नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार है, और जितना पैसा राहत के नाम पे आपके पास आता है उसकी बंदरबाट कर ली जाती है।
कागजों पे बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। असल में राहत सामग्री लोगों तक पहुंचती नहीं है। कुछ लोग खुद बंदोबस्त करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं बंदोबस्त करती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। आपको याद होगा कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। इन्हीं के नाम पे आपदा में अवसर ढूंढा जाएगा और जो राहत सामग्री के लिए बजट पास होगा, बजट आएगा, उसकी सबकी बंदरबांट कर ली जाएगी और बाढ़ चली जाएगी और फिर वही लोग मैदान में आ जाएंगे और यही सरकार वाहवाही लुटेगी कि हमने बाढ़ में बहुत अच्छा प्रबंधन किया। यही यही नीति है, यही रणनीति है, यही राजनीति है। ये कोई पहली बार बाढ़ आई नहीं है, पहली बार सरकार है नहीं। तमाम सरकारों का यही हाल होता है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है, लेकिन इस बार की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो इसलिए राहत सामग्री की जो आप बात कर रहे हैं, राहत सामग्री कागज में बढ़ जाएगी और असल में बजट की बंदरबांट हो जाएगी। आप इंतजार कीजिए। अधिकारियों का सर इसमें रोल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अधिकारियों को जो हाल है वो पूछे है मत। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो खुद अधिकारियों से परेशान है। लखनऊ की मेयर ने शिकायत की नगर आयुक्त की। आपने देखा अभी जो हाल ही में जो हादसा हुआ गोरखपुर का, जहां पर स्कूल की छत का जो प्लास्टर है वो बच्चे के सिर पर गिरा। अधिकारी अपने बचाव के लिए वहां के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको उनको दोषी मान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक ने पहले बताया नहीं, वरना ये हादसा ना होता। हापुड़ में आज एक खबर सामने आई, मैं भी देख रहा था कि वहां का जो सरकारी स्कूल है उसकी दीवार गिर गई। एक औरत वहां से निकल रही थी, वो आगे बढ़ गई, वरना वो दीवार औरत के ऊपर गिर जाती। तो क्या लग रहा है कि जो ये अधिकारी हैं, जैसे कि कई लोग हैं, अभी आरएलडी के प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल, वो बाढ़ को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही भी है। सरकार में है वो खुद कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी की लापरवाही है, उनकी लापरवाही नहीं है। वो ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो उनकी लापरवाही नहीं है। अगर आप सत्ता के सहयोगी हैं तो आपका आपका फर्ज नहीं है कि सवाल पूछें। अगर लापरवाही है अधिकारियों की तो सरकार से सवाल पूछें। वो भी तो मलाई खा रहे हैं, वो भी तो खीर खा रहे हैं। चवन्नी पलट गई है और वो खीर खा रहे हैं, वो कैसे बोल सकते हैं? वो किस मुंह से बोल रहे हैं? बात यह है कि अधिकारियों का काम है या चीजों को ढकना, फाइलों को ढकना, भ्रष्टाचार करना और रफा दफा करना मामलों को, ये काम अधिकारियों का होता है। तमाम स्कूलों के जहां पे भी घटनाएं हुई, एक स्कूल में कई बच्चों की दबकर जो मृत्यु राजस्थान में हुई थी, जब हम लोगों ने पता किया तो वहां के प्रधानाचार्य ने दिखाया कि अनेकों चिट्ठी वो प्रशासन को लिख चुके थे कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और इसकी मरम्मत अगर नहीं होती है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वहां तो एक्शन नहीं हुआ। जिस भी स्कूल की आप बात करेंगे, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां विद्यालय में प्रिंसिपल है, दूसरे टीचर हैं, वो उनको दिखाई देता है कि बिल्डिंग की क्या जर्जर हालत है और वो क्या 2 लाइन लिख के नहीं दे सकते। सबने एप्लीकेशन ऊपर दी हुई है अपने जिला अधिकारी के यहाँ, एक्शन होता ही नहीं है। ढेरों एप्लीकेशन पड़ी रह जाती है। इसलिए क्या है कि लापरवाही हो रही है, सिर्फ जो है नेताओं को दिखाने के लिए, मंत्रियों को दिखाने के लिए, अफसर रिझाने के लिए अपना लगे रहते हैं। सब अपना अपने काम में लगे हैं, भ्रष्टाचार में। जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं, ना अपनी ड्यूटी कोई ध्यान से कर रहा है, ना कोई अपना फर्ज निभा रहा है। सिर्फ लूट मार चल रही है प्रदेश में। जिस प्रदेश को आप कह रहे थे कि यहाँ पे रामराज चल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं तो, अगर दर्दनाक घटनाओं का जिक्र करें, ऐसी घटनाओं तो पिछली सरकार में भी हमने नहीं देखी। और लेकिन किसी कान, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, किसी के कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, रात को लूटपाट शुरू हो गई है, गैंग के गैंग आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, ड्रोन लेके आते हैं और घर में घुमा के देख लेते हैं कोई नहीं है कि जो थोड़ा खुला घर है, और उसमें घुस जाते हैं, रात को लूटपाट करते हैं। कई लोगों की हत्या कर दी गई है और सरकार खाना पूर्ति कर रही है। सरकार कह रही है इनके ऊपर गैंगस्टर लगाएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, इस पे ये करेंगे, वो करेंगे, कर कुछ नहीं रहे। तो इसलिए बेईमानी है इस तरह के सवालों का जवाब देना, इस तरह की बातों को सोचना। मंत्री जी जो कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, हमें लगता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो
उंगली दूसरों पे उठा सकते हैं, लेकिन जब उंगली उनकी तरफ हो तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो मान के चल रहे हैं कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनका काम सिर्फ सत्ता चलाना है और सत्ता की मलाई खाना है, वो बखूबी खा रहे हैं। जी। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, आपने उनको सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, कई जिले इस वक्त प्रभावित है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, जान माल सबका नुकसान हुआ है, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। कई शहर आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात कर लीजिए, पूर्वांचल के कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त बाढ़ से डूबे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन जब विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के जो नेता है वो कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, अभी हम लोग इस पे चर्चा की। लेकिन इससे बचाव के लिए और ऐसे हालात न उत्पन्न हो, इस पर क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये हालात कोई पहली बार नहीं है और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी सरकार में ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। इससे पिछले की जो सरकारें रही हैं, तो क्या बाढ़ उसमें नहीं आती थी क्या? आती थी बाढ़। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर पिछली बार हमने ऐसे हालात देखे तो पिछली बार ही हमको इस पर काम करना चाहिए था कि ताकि ऐसे हालात ना उत्पन्न हो। लेकिन शायद उस पर काम नहीं हुआ और जो मंत्री जी हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं, जब लोग शिकायत कर रहे हैं तो उनके बयान कैसे आ रहे हैं, वो भी शर्मनाक बयान इसको हम कहेंगे। तो आज के लिए इतना है, आप देखते रहिए रिपोर्ट।